हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना काम। एक बार आप क्वेश्चन रीड आउट कर लें, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ इज़ द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ पार्टनर लिविंग द फर्म डिस्पोज्ड ऑफ। अच्छा, कोई पार्टनर अगर मान लेते हैं कि छोड़ के जाता है तो उसको अपन कैसे पेमेंट करेंगे, इस बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखो अपने पास में क्या करना है आपको कि अमाउंट, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। सपोज मान लेते हैं कि कोई बंदा, आप एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे। तीनों पार्टनर्स में से जेड जो है वो रिटायर हो गया है। तो ये बंदा अपना कैपिटल प्लस गुडविल प्लस रिजर्व में शेयर और जो जो उसको लेना है सब मिलेगा। तो मान लेते हैं कि उसका टोटल अमाउंट आ गया, लेट्स से 5 लाख रुपीज़। तो इसका मीनिंग हुआ कि उसको अपन 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है अपन को। अब क्वेश्चन की डिमांड यही है कि 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसके बारे में ही ये क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप लिख देना यहाँ पे, नंबर 1 जो है वो अपने पास में है लमसम पेमेंट। नंबर 1 जो है अपने पास कौन सा है, लमसम पेमेंट का मतलब है इमीडिएट पेमेंट एक साथ। अगले बंदे का 5 लाख बना, उस बंदे को बोला ठीक है 5 लाख बना, फर्म के पास में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है तो फर्म ने 5 लाख रुपीज़ अरेंज किया और 5 लाख रुपीज़ जेड को, अगर जिंदा है तो जेड को दे दिया, और अगर वो उसका डेथ हो चुका है तो उसके जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे दिया जाएगा और काम खत्म। इतना सा क्वेश्चन हो गया। तो लमसम पेमेंट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो जब उसका पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल जो है वो ख़त्म हो रही है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल क्लोज हो रहा है, अकाउंट क्लोज करना है। तो यहाँ पे अपन एंट्री कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई मीन टू से जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, और आपने उसको पेमेंट दिया और ये ओवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एक मेथड हो गया कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या आउटगोइंग पार्टनर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, आउटगोइंग में ऐसी आउटगोइंग भी हो गई और वैसी आउटगोइंग भी हो गई। तो इस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप उसको पेमेंट कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ये बेटर तरीका है। अगर मान लेते हैं कि फर्म के पास, फर्म को 5 लाख रुपीज़ देने हैं, तो आप खुद समझो कि अगर फर्म ने एक साथ 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दिया तो फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब हो सकती है। तो इस कंडीशन में वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग, जो पार्टनर है जेड आउटगोइंग पार्टनर है, उसको बोल दिया कि भाई हम तेरे को क्या करेंगे, तू खुद जानता है कि फर्म की पोजीशन क्या है, तो हम तेरे को 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो उसने बोला अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मुझे हर साल 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करोगे। अब ये बात वो खुद बोल सकता है अगर वो अलाइव है तो, और मान लेते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो वो उनको बोल देंगे अपन ये बात। तो अगर मान लेते हैं मैं ये डायग्राम बनूँ आप लोगों के सामने, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर। इसका मतलब है 5 लाख रुपीज़ अगर यहाँ पे बाकी है तो पहला पेमेंट अपन यहाँ करेंगे, फर्स्ट पेमेंट अपन यहाँ करेंगे, सेकंड पेमेंट अपन यहाँ करेंगे, सेकंड पेमेंट यहाँ पे होएगा सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड पेमेंट यहाँ पे, फोर्थ पेमेंट यहाँ पे करेंगे अपन, और फिफ्थ पेमेंट यहाँ करेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगले बंदे को, जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, उसको ये टोटल अमाउंट 5 ईयर्स में रिकवर करेगा वो। तो वो कहता है कि चलो मुझे 5 साल में पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे चूंकि लेट पेमेंट हो रहा है तो डिले पेमेंट का एक ही कंसिडरेशन होता है, जो पेमेंट होता है उसका इंटरेस्ट। तो ठीक है, वो बोलता है ठीक है मुझे इंटरेस्ट, साथ अपन ने बोल दिया तेरे को इंटरेस्ट भी दे देंगे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है। तो आप उसको हर साल के एंड में 1 लाख रुपीज़ तो पेमेंट करोगे ही करोगे, साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करोगे। सही बात है, यहाँ 1 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट, फिर 1 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे 1 लाख ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब आप पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले एक काम करना, ये एक एंट्री करना कि आप पूरा पेमेंट तो कर नहीं रहे हो, तो आप क्या करें, कैपिटल अकाउंट, अगर पेमेंट कर देता तो मैं एंट्री करता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट पेइंग एनी अमाउंट, तो मैं एंट्री कर दूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन, क्योंकि कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोन अकाउंट में। तो एंट्री बढ़ने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन,
और फिर जब एंड ऑफ ईयर आएगा ये एंट्री यहाँ करी, फिर एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आया तो आपने एंट्री क्या किया, आपके लिए इंटरेस्ट देना है तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो फर्म एंट्री कर देगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अच्छा कितना अमाउंट ड्यू है, 5 लाख रुपीज़, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से 10% है तो 5 लाख रुपीज़ का 10% 50,000 रुपीज़ हो गया। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन 50,000 एंड 50,000। और जब पेमेंट करेंगे अपन तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000। मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट के साथ साथ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट भी पे करेंगे तो एंट्री कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। यह पेमेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जब आएगा तो कितना अमाउंट बाकी रहा, वह 4 लाख रुपीज़। कितना बाकी रहा, 4 लाख रुपीज़, क्योंकि जो 50,000 रुपीज़ आपने पे किया है वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में पे किया है। तो 5 लाख रुपीज़ में से 1 लाख प्रिंसिपल का पेमेंट हुआ तो अभी कितना बाकी रह गया, 4 लाख। फिर 4 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 4 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो यहाँ पेमेंट होगा 1 लाख प्लस 40,000 रुपीज़। इस तरह से इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर इसमें लोन अकाउंट पूछता तो मैं आपको लोन अकाउंट भी बना के समझाता, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो बस आप याद रखें कि इंटरेस्ट पे करना है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% पर एनम। अगर मान लेते हैं कि आपने पेमेंट लेट किया है या इंस्टॉलमेंट में किया है तो उस कंडीशन में ऐसा किया जाएगा। ठीक, तो आप देखें इस चीज़ को। ये देखो एंट्री ये आ गया, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, उसके बाद में इंटरेस्ट ड्यू करना है और इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद में आप पेमेंट कर देंगे और पेमेंट की एंट्री आपके सामने ये रही। तो यहाँ पे लिखा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अल्टीमेटली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इतना करना है। तो फर्स्ट क्या हो गया, थ्योरी क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, लमसम पेमेंट जिसमें आपको सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट यू ट्रांसफ़र कैपिटल टू लोन अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल टू लोन, और उसके बाद में नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू करें, लोन का इंटरेस्ट लोन अमाउंट पे करें। यहाँ पे याद रखना हमेशा कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को मिला के फिर पेमेंट किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाए पेमेंट बाई एन्युटी। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड एन एन्युटी इज पेड फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स टू द रिटायरिंग पार्टनर और द डिजीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक सर्टेन पीरियड के लिए ये एन्युटी डिसाइड कर लेते हैं कि इतना पेमेंट किया जाए, तेरे को इतना पेमेंट करेंगे। अब क्या होता है, ये ज़्यादातर डेथ के केस में होता है कि भाई अगर मान लो कोई पार्टनर चला गया तो उसके घर वालों को एक सर्टेन अमाउंट तो मिले, तो उसके सर्टेन अमाउंट पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिजीज पार्टनर के जो घर वाले हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक सर्टेन टाइम तक पेमेंट करते रहेंगे जब तक कि वो है, जब तक डिसाइडेड टर्म है। ओके, तो इसमें क्या एंट्री रहेगी, पार्टनर्स जैसे ही एंट्री हो तो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई मीन टू से आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट करते तो टू बैंक लिखते, अगर अपन लोन में ट्रांसफर करते तो टू लोन लिखे, लेकिन अभी क्या करेंगे अपन एन्युटी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ कर देंगे दैट अमाउंट वी विल ट्रांसफर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ये जो सस्पेंस अकाउंट उस पर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट चार्ज सर्टेन रेट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट के अमाउंट पे किसमें ट्रांसफर किया अपन ने, एन्युटी सस्पेंस। और जब अपन पेमेंट करेंगे इस चीज़ का, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग देख लें पेमेंट की एंट्री हो जाएगी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट करते टाइम एंट्री हो जाएगी एन्युटी सस्पेंस टू बैंक। इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चन है, एक बार आप वापस देख लें। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था, हाउ इज़ द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स लिविंग द फर्म डिस्पोज्ड ऑफ। कैसे पेमेंट करना है अपन उन लोगों को, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को कि आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया, आपके पास नंबर 1 पॉइंट हो गया लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मीन्स एक साथ पेमेंट हो गया, फिर इंस्टॉलमेंट हो गया और बाई एन्युटी हो गया। इतना डिस्क्राइब करें आप और आपको मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी पढ़े बड़ा प्लीज़, कि आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। मैंने बोला है आप लोगों को कि अप्रोक्स 35-40 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ये उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।